लंका में माता सीता को खोजते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र पार पहुंचते हैं। समुद्र पर सेतु बनाकर सभी लंका में प्रवेश करते हैं। रावण का विशाल सेना बल तैयार खड़ा है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, दोनों ओर भयानक युद्ध चलता है। वानरों और राक्षसों में जोरदार टक्कर होती है। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा एक एक करके युद्ध में गिरते हैं। अंत में रावण स्वयं युद्धभूमि में आता है। रावण के 10 सिर बार बार कटकर वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन राम अपने दिव्य अस्त्रों से लगातार उसे कमजोर करते जाते हैं। अंत में ऋषि अगस्त्य द्वारा दिए गए आदित्य हृदय स्तोत्र का स्मरण कर राम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। यह अस्त्र सीधे रावण के हृदय में लगता है और रावण धराशायी हो जाता है। युद्ध समाप्त होता है। लंका में विजय की ध्वनि गूंज उठती है। राम सीता को सम्मानपूर्वक वापस लेकर अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका भव्य राज्याभिषेक होता है। यही है अच्छाई की बुराई पर जीत की अमर कहानी। लंका में माता सीता को खोजते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और वानर सेना समुद्र पार पहुंचते हैं। समुद्र पर सेतु बनाकर सभी लंका में प्रवेश करते हैं। रावण का विशाल सेना बल तैयार खड़ा है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, दोनों ओर भयानक युद्ध चलता है। वानरों और राक्षसों में जोरदार टक्कर होती है। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा एक एक करके युद्ध में गिरते हैं। अंत में रावण स्वयं युद्धभूमि में आता है। रावण के 10 सिर बार बार कटकर वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन राम अपने दिव्य अस्त्रों से लगातार उसे कमजोर करते जाते हैं। अंत में ऋषि अगस्त्य द्वारा दिए गए आदित्य हृदय स्तोत्र का स्मरण कर राम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। यह अस्त्र सीधे रावण के हृदय में लगता है और रावण धराशायी हो जाता है। युद्ध समाप्त होता है। लंका में विजय की ध्वनि गूंज उठती है। राम सीता को सम्मानपूर्वक वापस लेकर अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका भव्य राज्याभिषेक होता है। यही है अच्छाई की बुराई पर जीत की अमर कहानी।